सभा में स्वागत अभिनंदन भी करता हूं। ये यात्रा क्यों लेके निकला हूं मैं? क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के सामाजिक हालात अच्छे नहीं है। उत्तर प्रदेश नहीं, देश में जिस तरह से नफरत का बीज बोया जा रहा है वो इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, इस मुल्क के भाईचारे के लिए अच्छा नहीं है, गंगा जमुनी तहजीब के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं यात्रा लेके निकल रहा हूं। आज नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश की जा रही है और मैं बार बार कहता हूं, नफरत जिस घर में होगी वो घर आगे नहीं बढ़ सकता, जिस गांव में होगी वो गांव आगे नहीं बढ़ सकता, जिस शहर में होगी वो शहर आगे नहीं बढ़ सकता, जिस राज्य में होगी वो राज्य आगे नहीं बढ़ सकता, जिस देश में होगी वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो नफरत जो एक बीमारी है, जो एक कोढ़ है, उस बीमारी का सफाया हम लोगों को करना है। इसलिए और ये यात्रा इसलिए भी है, लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, बिहार में चुनाव हार गए। मैंने कहा वो तो वोट डकैती करके चुनाव जीती है बीजेपी, एनडीए वाले वोट की डकैती करके जीते हैं। लेकिन लोकतंत्र के अंदर दो रास्ते होते हैं अपनी बात मनवाने के, एक सदन का रास्ता, दूसरा सड़क का रास्ता। अगर सदन के रास्ते में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बेईमानी करके जगह पा ली है तो हम सड़क से संसद तक आवाज बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? बताओ तैयार हो कि नहीं तैयार हो? अगर यही बात अंग्रेजों के सामने गांधी जी सोच लेते कि हमारी तो सरकार सत्ता नहीं है, काम कैसे करें, तो क्या ये मुल्क आजाद हो सकता था? यही बात अगर अशफाकुल्लाह, शहीद अशफाकुल्लाह सोच लेते, शहीद आजम भगत सिंह सोच लेते, शहीद चंद्रशेखर आजाद सोच लेते, मौलाना अबुल कलाम आजाद सोच लेते, तो क्या ये मुल्क आजाद हो सकता? और अगर दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के लिए बाबा साहब ने ये सोच के संघर्ष नहीं किया होता कि अरे भाई हमारी तो सरकार सत्ता नहीं है, हम क्यों आवाज उठाएं, तो क्या इस देश के दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को अधिकार मिल पाता? क्या आज क्या कहा जा रहा है? आज क्या कहा जा रहा है? देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और मैं कह रहा हूं देश को हम भाईचारे का राष्ट्र बनाएंगे। देश को हम एकता का राष्ट्र बनाएंगे, देश को हम मोहब्बत का राष्ट्र बनाएंगे, इस देश को 144 करोड़ लोगों का देश बनाएंगे, इस देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका देश बनाएंगे, अगर पिछड़े, दलित, सवर्ण सबका देश बनाएंगे। ये देश सबका है, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो इसलिए साथियों, दोस्तों, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। अपने मोहब्बत को, अपने भाईचारे को, अपनी एकता को कायम रखिए और इस देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहिए। कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे गाए जा।